हम टीचर की सुनते हैं, टीचर CMFA में वापस आगे हम कोई चैप्टर 16 की बातें शायद कर रहे थे। चैप्टर 16 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हमने दो चीज़ें अभी तक सीखी हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे हमने कैलकुलेट करनी है, मेरे ख्याल से एक छोटा सा बच्चा भी कैलकुलेट कर लेगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। लेकिन छोटा सा बच्चा परेशान हो जाएगा अगर ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ की फिगर गिवन नहीं है और वो कैलकुलेट करना पड़ रही हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। दूसरी चीज़ हमने सीखी है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल के डेज हमने निकालने हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है क्या। व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल साइकिल? हमने डेज सारे कैलकुलेट करना है, करंट एसेट माइनस कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से लेकर डेटर से रिकवरी तक का जो टाइम है, इसे नाम दिया जाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब क्या हो कि वर्किंग कैपिटल में हमारा पैसा कितना टाइम मीन कितने दिन फंसा रहता है, वो क्या है वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्रेडिटर को पेमेंट करने से लेकर डेटर से रिकवरी तक का पीरियड क्या कह रहा है। या अगर क्रेडिटर आपको क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं कर रहा तो फिर रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर डेटर से कस्टमर से रिकवरी तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक हो गया। रॉ मटेरियल की पेमेंट करने से लेकर, रॉ मटेरियल की पेमेंट करने से लेकर कस्टमर से कैश रिकवरी तक का जो साइकिल है, इसे क्या नाम दिया जाएगा वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल। इसको बिजनेस साइकिल का नाम भी दिया जाता है। इसको बिजनेस साइकिल का नाम भी दिया जाता है कि बिजनेस में आपने जो पैसा लगाया किस पे, इन्वेंट्री पे, वो रिकवर करने तक का टाइम पीरियड कितना आपका। जितना कम हो उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेसिकली है ही क्या, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल को रिड्यूस करना। कैसे रिड्यूस हो सकता है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कम करो, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कम करो, वर्किंग प्रोसेस पीरियड कम करो, इन्वेंट्री पीरियड कम करो, डेटर से अर्ली रिकवरी करो। कैसे अर्ली रिकवरी हो सकती है? थ्रू निगोशिएशन अर्ली हो सकती है या फिर डिस्काउंट दे के अर्ली रिकवरी की जा सकती है। क्या ख्याल है? यस सर। या क्रेडिटर से आप क्या करो, टाइम पीरियड थोड़ा निगोशिएशन के थ्रू एक्सटेंड करवा लो, तो उससे क्या हो सकता है आपका ये बिजनेस साइकिल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक हो गया। सो दो चीज़ें अभी तक सर हमने पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, और दूसरा हमने पढ़ा है जी कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल जिसे वर्किंग कैपिटल साइकिल का नाम भी दिया जाता है, बिजनेस साइकिल, या फिर इसे ही बिजनेस साइकिल का नाम भी दिया जाता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसके लिए हमें क्या चाहिए, डेज चाहिए, डेटर डेज चाहिए, डेटर पीरियड चाहिए, इन्वेंट्री पीरियड चाहिए माइनस क्रेडिटर पीरियड चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इन्वेंट्री आपको तीनों तरह की चाहिए, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड भी चाहिए, वर्किंग प्रोसेस पीरियड भी चाहिए, और फिनिश गुड इन्वेंट्री पीरियड भी चाहिए। क्या ख्याल है, बात समझ आती है? यस सर। अब इनके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने का है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास वर्किंग कैपिटल साइकिल बनाने का है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी वर्किंग कैपिटल साइकिल बनाने का है। क्वेश्चन 1 2 मैं क्लास में आज कवर करूंगा। क्वेश्चन 3 हमारी ICAP बुक का क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि वो 2 हो गया तो 3 ईजिली हो जाएगा, और 3 वैसे भी ईजी है। सो क्वेश्चन 1 में आगे जी, क्वेश्चन 1 में आगे वैसे तो आप लोगों ने कर लिया है, लेकिन चलो तसल्ली के लिए हम आज कर लेते हैं दोबारा। जो कहता है नेस्ले लिमिटेड करना कि आपको फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव डिटरमाइन द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर, फॉर द करंट ईयर। मीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, लेकिन वो देखना पड़ेंगे कौन कौन से एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। ठीक हो गया। सो नेस्ले लिमिटेड हैज एन इंस्टॉल्ड capacity of 250,000 tons of cement per annum। तो कंपनी की कैपेसिटी है 250,000 टन सीमेंट पर एनम बना सकती है।
इट्स प्रेजेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 80%, लेकिन प्रेजेंटली कंपनी 80% बनाती है। करंटली कंपनी 80% बनाती है। द कंपनी प्रोड्यूस सीमेंट इन बैग्स ऑफ 100 kgs ईच। सीमेंट एक बोरी 100 kg की बनाती है। कैपेसिटी आपकी कितनी है? 250 टन की, लेकिन यूटिलाइज्ड कितनी है? 80%। क्या ख्याल है? तो अगर हम यहाँ से आए, देखिएगा जी, उसने कहा जी कि आपके पास वर्किंग वन में इसे नाम दे दूँ? हाँ, उसने कहा जी कि 250,000 आपकी टोटल कैपेसिटी है, आप उसका यूटिलाइज करते हो कितना? 80%। दिस मीन 200,000 क्या है आपकी यूटिलाइजेशन। ये क्या है आपकी यूटिलाइजेशन। ठीक हो गया? क्या टन्स? ये क्या है? टन्स है। 200,000 टन्स। आप बनाते हो बोरियां सीमेंट की, बैग ऑफ सीमेंट। एक सीमेंट की बोरी में कितनी है? 100 kg। 100 kg। एक टन इक्वल होता है 1000 kg के। तो क्या करो, पहले तो ये जो टन्स हैं इसको kg में कन्वर्ट कर लो। तो सर क्या करेंगे हम? 200,000 को इंटू 1000 कर लेंगे और डिवाइडेड बाय अगर हम 100 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? बैग्स आ जाएंगे। डिवाइड बाय 100 कर दें तो हमारे पास बैग्स आ जाएंगे। कितने? 2 मिलियन बैग्स। क्या ख्याल है? नहीं, इतनी बोरियां हम बनाते हैं सीमेंट की। क्या ख्याल है? इतने टन हम सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लिया। क्यों? एक टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है। क्या ख्याल है? और एक बैग में 100 kg मटेरियल होता है, तो डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया? 100 कर दिया। तो हमारे पास बैग्स आ गए कि टोटल बैग्स हम कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2 मिलियन। टोटल बैग हम कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2 मिलियन। ठीक हो गया? जो कैपेसिटी कंपनी यूटिलाइज कर रही है उसके थ्रू कंपनी 2 मिलियन बैग बना रही है। ये बात समझ आई है? जी सर। ओके जी, क्या कहता है? कॉस्ट स्ट्रक्चर पर बैग ऑफ सीमेंट। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ पर बैग ऑफ सीमेंट आपका कितना है सर? एज एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट इज गिवन बिलो। एक बैग बनाने में आपका जो लाइमस्टोन किस चीज को बोलते हैं सर? पत्थर को। रॉक मीन कोई पत्थर है, कोई पहाड़ है जहां से ये सीमेंट के लिए मटेरियल निकालते हैं। ठीक हो गया? तो एक बैग बनाने में जो लाइमस्टोन यूज होता है वो 90 का है। मीन ये कोई मटेरियल है जो कंज्यूम होता है 90 का। क्या ख्याल है? अदर रॉ मटेरियल 150 का कंज्यूम होता है। पैकिंग मटेरियल 60 का कंज्यूम होता है। डायरेक्ट लेबर 180 की लगती है उस पर। फ्यूल 300 का कंज्यूम होता है। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 60 180। तो दिस मीन डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके कितना बनेगा? 120। क्या ख्याल है? एडमिन ओवरहेड 120, सेलिंग ओवरहेड 150 और टोटल कॉस्ट आती है एक बैग बनाने की इंक्लूडिंग मटेरियल लेबर ओवरहेड्स 1230। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 270 है। तो सेलिंग प्राइस 1500 है। क्या ख्याल है? तो यहां से कंपनी की सेल निकाली जा सकती है। कितने बैग आप बनाते हो? 2 मिलियन। कितने बैग बनाते हो? 2 मिलियन। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? 1500। तो इसे सेल निकाली जा सकती है कि सेलिंग प्राइस 1500 है। सेलिंग प्राइस 1500 है और उसके ऊपर आप कोई टैक्स भी चार्ज करते हो। एड गवर्नमेंट लिवीज बोलते हैं किस चीज को? टैक्स को। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस टू कस्टमर। तो कस्टमर को कितने का बेचते हो आप? 1800 का। तो सेल आपकी कैसे निकलेगी? 2 मिलियन बैग इंटू 1800, जिसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड है। क्यों? कस्टमर को तो आप टैक्स के साथ चार्ज करते हो ना प्राइस। तो सेल आपकी यही लिखी जाएगी नेट। 80% ही बेचने हैं। ओबियसली आप बना ही उतने रहे हो जितनी आगे डिमांड है। क्या ख्याल है? बना ही उतने रहे हो जितनी आगे डिमांड है। तो यहाँ से सेल निकाली जा सकती है कंपनी की। सर कितनी निकलेगी सेल? 2 मिलियन इंटू 1800 प्राइस है तो कितना आ गया? 3600 मिलियन।
क्या ख्याल है? 3600 मिलियन सेल निकला है। अब हमें क्या बनाना है जी? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करना है। तब देखना पड़ेगा क्या क्या करंट एसेट्स हो सकते हैं। इन्वेंट्री तो है ही है, इन्वेंट्री तो है ही है, और उसमें लेबर ओवरहेड भी नज़र आ रहे हैं, दिस मीन वर्किंग प्रोसेस भी होगी, रॉ मटेरियल तो है ही है, फिनिश गुड्स भी होगी। उसने कहा जी फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। डिजायर्ड होल्डिंग पीरियड ऑफ वेरियस मटेरियल, लाइमस्टोन का होल्डिंग पीरियड है 1 मंथ, अदर रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है 3 मंथ, फ्यूल भी रॉ मटेरियल उसने यूज किया है यहाँ पे 2.5 मंथ, और पैकिंग मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है 1.5 मंथ। दिस मीन ये होल्डिंग पीरियड दिया गया है किसका? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का। तो दिस मीन हमें पहले तो ये 4 तरह की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगी सर। क्या ख्याल है? ये 4 तरह की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कैलकुलेट करना पड़ेगी। क्यों? उनके होल्डिंग पीरियड दिए गए हैं, तो हम यहाँ से इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ऊपर हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड दिया गया, ये जो 90, 150, 60, 300 ये क्या दिए गए सर? मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इक्वल होता है किस चीज़ के? रॉ मटेरियल, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 360। क्या ख्याल है? तो अगर आपने रॉ मटेरियल इसमें से निकालना है तो क्या करोगे? मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू पीरियड डिवाइड बाय 360। क्या ख्याल है? और पीरियड मंथ में दिया गया तो डिवाइड बाय क्या करोगे? 12 करोगे। तो सर यहाँ पे हम एक वर्किंग टू स्टार्ट कर लें। किस चीज़ की? रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो है उसकी हम वर्किंग करने जा रहे हैं। और 4 तरह की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इसने बताई है सर। एक लाइमस्टोन, दूसरी अदर रॉ मटेरियल, फ्यूल, पैकिंग मटेरियल और पैकिंग मटेरियल। सर देखिएगा लाइमस्टोन की उसने हमें मटेरियल कंज्यूम्ड बताया है कितना? 90, एक बैग का। आप कितने बैग बना रहे हो? 2 मिलियन। क्या ख्याल है? तो क्या करोगे सर? 2 मिलियन इंटू 90, टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, इंटू पीरियड कितना है सर? 1 मंथ बाय 12 किया तो आपके पास लाइमस्टोन का जो है वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ गई कितनी? 15 मिलियन। अदर का देखिएगा सर 2 मिलियन बैग हैं और एक बैग का मटेरियल कंज्यूम कितना है? 150, और होल्डिंग पीरियड कितना है अदर का? 3 मंथ्स। तो डिवाइडेड बाय 12 किया तो हमारे पास क्या आ गया? 75 मिलियन। फ्यूल का देखिएगा सर 2 मिलियन बैग बनाने हैं, एक बैग पे कितना लग रहा है? 300। होल्डिंग पीरियड कितना है इसका? 2.5 डिवाइडेड बाय 12 किया तो कितना आ गया सर? 125 मिलियन। और पैकिंग मटेरियल देखिएगा सर 2 मिलियन बैग बनाने हैं, एक बैग पे कितना लग रहा है? 60 का होल्डिंग पीरियड कितना है? 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ कितना आ गया सर? 15 मिलियन। अब इसको सर अगर हम ऐड कर दें तो 230 मिलियन हमारे पास सर आ गई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। क्या ख्याल है? अब क्वेश्चन में वापस गए। फ्यूल को उसने रॉ मटेरियल लिया है क्योंकि बाय करके शायद स्टोर करते होंगे। हाँ नहीं, ये बाय करके स्टोर करते होंगे, वैसे ही ओवरहेड होना चाहिए। क्या ख्याल है? लेकिन वो शायद इसकी क्वांटिटी बाय करके स्टोर करते होंगे, तो इसलिए उसने रॉ मटेरियल भी ले लिया। तो हम इसे रॉ मटेरियल में भी इंक्लूड कर लेते हैं, वैसे तो ये ओवरहेड में इंक्लूड होना है। क्या ख्याल है? लेकिन उसने जब होल्डिंग पीरियड दे दिया इसका भी रॉ मटेरियल का, दिस मीन हमें इसे भी रॉ मटेरियल लेना है। ठीक है, मीन बाय करके स्टोर करते हैं। हाँ, जितना लगेगा वो ओवरहेड होगा। ठीक हो गया। जिसके बाद उसने कहा जी वर्किंग प्रोसेस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हाफ मंथ्स प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री जो है वो आधा मंथ प्रोडक्शन में जाने से पहले पड़ी रहती है, मीन ये इसका टाइम पीरियड है। आधा मंथ मीन 0.5 मंथ, 0.5 मंथ मीन 15 दिन, 0.5 मंथ। क्या ख्याल है? एज्यूम दैट फुल यूनिट ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड इन द बिगिनिंग,
अदर कन्वर्जन कॉस्ट आर टू बी टेकन एट 50%, अदर आर टू बी टेकन एट 15%, मीन मटीरियल 100% और कन्वर्जन जो है वो कितनी लगेगी 50%। अब इसमें देखिएगा ज़रा मटीरियल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। मटीरियल में क्या क्या चीज़ें आएंगी सर? लाइमस्टोन आएगा, अदर रॉ मटीरियल आएगा, पैकिंग मटीरियल आएगा। कन्वर्जन में क्या क्या आएगा सर? डायरेक्ट लेबर आएगी, फ्यूल भी आएगा ओवरहेड में, और साथ फैक्ट्री ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आएगा। क्या ख्याल है? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आएगा। क्या ख्याल है? तो हमें क्या करना है जी? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री निकालनी है। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कंबाइन ही हम निकाल पा रहे, हमें उसको दोनों अलग अलग निकालनी है, और ये दोनों अलग अलग निकालने को भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। सो सर वर्किंग 3 हम करने जा रहे हैं किस चीज़ की? वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री की। और हमने इनमें कहा जी कि रॉ मटेरियल भी हम यूज़ करेंगे सर, और इसमें हम जी क्या यूज़ करेंगे? कन्वर्जन में लेबर प्लस ओवरहेड भी यूज़ करेंगे। ठीक हो गया? रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें सर 2 मिलियन टोटल है, 2 मिलियन टोटल है, और इसमें हम ऐड करेंगे लाइमस्टोन, इसमें ऐड करेंगे क्या? लाइमस्टोन ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे सर? अदर रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, और पैकिंग मटेरियल ऐड करेंगे। उन तीनों को ऐड करके ज़रा मुझे बताइएगा क्या बना? या यूं कर लो 90 प्लस 150 है प्लस 60, तो ये देखिएगा कितना बन गया सर? 300। ठीक हो गया? ये 300 क्या हो गया? कंज्यूम्ड। ये 300 क्या हो गया? कंज्यूम्ड। इसका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है सर? हाफ दिया गया। इन तीनों को टोटल करने से 300 बन रहा है, तो इंटू 200 600 बनेगा ना टोटल। सर 2 मिलियन बैग है ना, एक बैग का इतना रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस में लग रहा है ना, तो 600 मिलियन सर आ गया इंटू हाफ मंथ है, डिवाइडेड बाय क्या आया? 12 आया। तो जरा ये बताइए कितना? 25 मिलियन। और ये 100% लग रहा है। ये 100% लग रहा है। ठीक हो गया? अब देखिएगा सर कन्वर्जन में लेबर प्लस अदर ओवरहेड में देखिएगा, लेबर आपकी लगेगी सर कितनी लगेगी? 180 की। ओवरहेड में आपका फ्यूल लगेगा 300 का, और साथ 120 का आपका फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। क्या ख्याल है? 120 का फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। तो कन्वर्जन देखिएगा सर 2 मिलियन इंटू क्या किया आपने? लेबर 150 की, फ्यूल 300 का, 180 की लेबर, फ्यूल 300 का, और प्लस 120 अदर ओवरहेड। क्या ख्याल है? ये कितना बन गया सर? 1200। अब इसका उसने क्या कहा है? हाफ लगना है या पूरा लगना है? इसका हाफ लगना है। इसका क्या लगना है? हाफ लगना है। पहले आप डेज निकालो, फिर उसका हाफ ले लो। तो क्या करो जी? इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, और इंटू क्या कर लो? 50% ले लो। कितना बन गया ये? 25 मिलियन। दोनों को ऐड किया तो सर हमारे पास कितना बन गया? 50 मिलियन। ये एक औखी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन की। कन्वर्जन का मकसद क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब क्या है कि वर्किंग प्रोसेस में हमने बात की थी कि मटेरियल पूरा लगता है, लेबर ओवरहेड पूरे नहीं लगे होते। क्यों? फिनिश गुड्स में जाने के लिए अभी इसके ऊपर और काम होना है, और काम होना है जिसमें लेबर ओवरहेड और लगने हैं। एक स्टैंडर्ड समझा जाता है कि 50% जो है वो लेबर ओवरहेड लगे हुए हैं, मीन कन्वर्जन कॉस्ट लेबर ओवरहेड 50% लगे हुए हैं। इस क्वेश्चन में भी उसने कह दिया 50% ये लगे हुए हैं। अगर वो कहता है 70% लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे 70% ले लेते टोटल का। मटेरियल के साथ कैसे करते हैं? अगर मटेरियल का मटेरियल नॉर्मली 100% ही लगा होता है। मतलब कहेगा तो हम कर लेंगे। हाँ, अगर कहा होता तो वो भी हम उतने % ले लेते। ठीक है, ये एक औखी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक होगी। ठीक हो गया? चलें आगे। ओके जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है? फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ बिफोर दे आर सोल्ड। फिनिश गुड्स का टाइम पीरियड दिया गया है, तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हम निकाल सकते हैं। फिनिश गुड इन्वेंट्री क्या होती है? सारी की सारी कॉस्ट उसके अंदर क्या क्या उसमें आएगा सर? 90 आएगा लाइमस्टोन का, उसके बाद सर 150 भी आएगा, 60 भी आएगा, 180 लेबर भी आएगा, 300 फ्यूल भी आएगा, और 120 आएगा 60 माइनस करके। क्या ख्याल है? तो सर फिनिश गुड्स हम देखिएगा जी वर्किंग 4 करने जा रहे हैं।
कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे हैं किस्म के। क्या करने जा रहे हैं हम जी? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री निकालने जा रहे हैं। और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पीरियड फार्मूला होता है एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 360 डेज। क्या ख्याल है? यहाँ पे मंथ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इंटू 12 करेंगे। तो दिस मीन हमें फिनिश गुड इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करना है? कॉस्ट ऑफ सेल इनटू पीरियड डिवाइडेड बाय मंथ या डेज। क्या ख्याल है? तो कॉस्ट ऑफ सेल हमें सर यहाँ पे लेनी है, कितनी लेंगे सर? 2 मिलियन लग रहा है एक बोरी पे। एक बोरी की जो कॉस्ट आ रही है उसमें सर लग रहा है 90 का लाइमस्टोन, 150 का सर अदर रॉ मटेरियल, 60 का पैकिंग मटेरियल, 180 की लेबर, 300 का फ्यूल और 120 का फैक्ट्री अदर ओवरहेड। 900 क्या ख्याल है? कितना बन गया सर? 1800 ये टोटल 1800 मिलियन। इंटू सर उसने टाइम पीरियड दिया आपको 1/12 सर कितना आ गया? 150 मिलियन। ठीक हो गया सर? 150 मिलियन ये निकल आया। आगे चलें जी, आगे क्या है हमारे पास? डेटर्स आर एक्सटेंडेड क्रेडिट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो डेटर पीरियड दिया गया है तो हम डेटर निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? 360 सो वर्किंग 5 हम करने जा रहे हैं सर किस चीज़ की? डेटर कैलकुलेट करने की। और डेटर कैलकुलेट कैसे होंगे सर? देखिएगा 2 मिलियन नहीं, 2 मिलियन तो नहीं ना इसमें लेंगे, इसमें तो हम सेल लेंगे। सेल हमने ली हुई है 3600 मिलियन इंटू पीरियड उसने दिया है 3 डिवाइड बाय 12 करो तो कितना आ गया? 900 मिलियन। 900 मिलियन। ठीक हो गया? सो डेटर भी आ गया हमारे पास, इन्वेंट्री तीनों तरह की आ गई सर इधर एज्यूम ये करेंगे कि क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स जी। उसके बाद देखिएगा उसने क्या कहा जी? एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। एवरेज टाइम लैग, लैग का मतलब क्या है? डिले। सो एवरेज टाइम लैग डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ मंथ एंड दैट ऑफ ओवरहेड इज 1 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना एक्रूड एक्सपेंस पीरियड है वेजेस का और ओवरहेड का, ओवरहेड कर देती है। वेजेस का और ओवरहेड का। दिस मीन अगर इतना एक्रूड पीरियड है तो हमने क्या करना है? एक्रूड वेजेस और एक्रूड ओवरहेड्स निकालने यहाँ से। क्या ख्याल है? कैसे पता चला सर एक्रूड वेजेस एक्रूड ओवरहेड निकालने हैं? ये लाइन बता रही है कि उसने जो है वो एक्रूड एक्सपेंस का टाइम पीरियड दे दिया वेजेस का भी और टाइम पीरियड दे दिया किसका? ओवरहेड का भी। क्या ख्याल है? वेजेस के लिए हम क्या यूज करेंगे? लेबर को यूज करेंगे। वेजेस के लिए लेबर को यूज करेंगे। क्या ख्याल है? और ओवरहेड के लिए हम ओवरहेड यूज करेंगे। सर कौन कौन से ओवरहेड यूज करोगे? 120 एडमिन वाला, 150 सेलिंग वाला और 120 जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। क्या ख्याल है? तो दिस मीन हमें एक्रूड वेजेस और एक्रूड ओवरहेड्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम एक वर्किंग 6 कर लेते हैं सर। क्या निकालने जा रहे हैं? एक्रूड वेजेस निकालने जा रहे हैं। और एक्रूड वेजेस निकालने के लिए अगर हम पहले एक्रूड एक्सपेंस पीरियड देखें तो वो इक्वल होता है किस चीज़ के? एक्रूड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस इसका क्या ख्याल है? टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? एक बोरी पे वेजेस लेबर लग रही है 180 की इंटू 2 मिलियन, तो ये क्या आएगा? टोटल एक्सपेंस। क्या ख्याल है? तब अगर हमने ये कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे हम? टोटल एक्सपेंस जो किसके इक्वल है? 2 मिलियन इंटू 180। कॉस्ट जो है एक बोरी की 2 मिलियन बोरियां हैं और इंटू क्या कर देंगे सर? 0.5 डिवाइडेड बाई 12, 15 मिलियन। 15 मिलियन आया सर। ये बात समझ आई है? यस सर। क्या ख्याल है? अब हमें निकालनी है सर एक्रूड ओवरहेड। एक्रूड ओवरहेड्स। ऑनलाइन वालों कहीं पे समझ ना आए तो आप पॉज भी कर सकते हो, वहाँ पे रुक के वहाँ से 2-4 सेकंड पीछे जाके दोबारा देख सकते हो। इसका 65 ठीक हो गया? लेकिन जब तक क्लियर ना हो ये कैलकुलेशन कैसे हुई आगे नहीं जाना। प्लीज़ सोच के दिमाग यूज़ करके हर कैलकुलेशन को क्लियर करना है।
1.5 इतना क्योखा काम नहीं है, ये सारा अकाउंटिंग में करते रहो आप। क्या ख्याल है 2 पे भी नहीं चलाना। जी? एक्रूड वेजेस को एक्रूड ओवरहेड को देखें सर। 2 मिलियन हमें लगाना है कितने पे? 120 कौन सा है? फैक्ट्री ओवरहेड प्लस 120 एडमिन ओवरहेड प्लस सेलिंग कितना है? 150। सर इसका टाइम पीरियड कितना दिया गया है? 1/12 1/12 कितना आ गया? 65 मिलियन। 65 मिलियन। सर यहाँ पे इनडायरेक्ट लेने हैं, ऊपर डायरेक्ट लेने हैं हमने ओवरहेड। ऊपर कहाँ? वर्किंग प्रोसेस में डायरेक्ट ओवरहेड लेने हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट लेने हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट लेने हैं। ठीक हो गया। मीन यहाँ पे सारे ओवरहेड लेने हैं, यहाँ पे सारे ओवरहेड लेने हैं। उधर जो वर्किंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे सिर्फ वो सेलिंग एडमिन वर्किंग प्रोसेस में इन्वॉल्व तो नहीं थे ना। ठीक हो गया। कंपनी के लिए हाँ एक्रूड ओवरहेड सारे ओवरहेड्स। ठीक हो गया। आगे चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेवीज इज 1 मंथ। तो गवर्नमेंट लेवीज जो है वो भी कंपनी लेट पे करती है। एक बैग की जो गवर्नमेंट लेवी मीन टैक्स बनता है वो बनता है 300। क्या ख्याल है? तो टोटल कैसे आएगा? 2 मिलियन से इनटू टाइम पीरियड कर देंगे तो ये हम वर्किंग 8 कर देंगे। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं सर हम? एक्रूड क्या गवर्नमेंट लेवीज, एक्रूड टैक्स गवर्नमेंट लेवीज। क्या ख्याल है? मीन एक्रूड टैक्स कैसे निकालेंगे सर? 2 मिलियन लगता है, 2 मिलियन बैग हैं। एक बैग पे सर लगता है कितना? 300 और टाइम पीरियड है सर हमारे पास 1/12 कितना आ गया? 15 मिलियन। 15 50 मिलियन भाई। तो सर हमारे पास अभी देखा जाए तो करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल आ गया, वर्किंग प्रोसेस आ गया, फिनिश गुड इन्वेंट्री आ गई, डेटर आ गया। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास एक्रूड वेजेस आ गई, एक्रूड ओवरहेड्स आ गए और एक्रूड गवर्नमेंट लीवीज आ गई। ठीक हो गया। आगे डेटा और भी है अभी। उसने कहा था क्रेडिट पीरियड एक्सटेंडेड बाय सप्लायर फॉर फ्यूल। फ्यूल का क्रेडिट पीरियड इज 1 मंथ। पैकिंग मटेरियल का क्रेडिट पीरियड हाफ मंथ एंड अदर रॉ मटेरियल का क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स। दिस मीन यहाँ से शायद क्रेडिटर्स निकलेंगे आपकी इन्वेंट्री के, क्रेडिटर्स निकलेंगे आपकी इन्वेंट्री के। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है कि यहाँ से क्रेडिटर्स निकलेंगे आपकी इन्वेंट्री के। ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर दूँ। एक वर्किंग नंबर 9 करने जा रहे हैं सर हम, और क्या निकालने जा रहे हैं? क्रेडिटर्स ऑफ फ्यूल। देखिएगा सर कितना बैग है टोटल आपकी? 2 मिलियन इंटू सर 300 जो है वो पर बैग फ्यूल लगता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1/12 कितना आ गया? 50 मिलियन। क्या ख्याल है? क्रेडिटर्स टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? क्रेडिटर्स ओवर परचेजेस इंटू 360 या 12 यहाँ पे करेंगे। क्या ख्याल है? तो वो जो हमने क्या किया, परचेजेस कैसे निकली कि 300 हमें एक बैग के लिए फ्यूल चाहिए, टोटल 2 मिलियन बैग्स हैं, तो ये हमारी परचेजेस फ्यूल की इतनी होगी। क्या ख्याल है? इनटू टाइम पीरियड कर दिया तो हमारे पास क्रेडिटर्स आ गए फ्यूल के। क्या ख्याल है? नेक्स्ट किसके क्रेडिटर्स निकालने सर? पैकिंग मटेरियल के क्रेडिटर्स निकालने हैं, तो वर्किंग 10 में आ जाए। क्रेडिटर्स कौन से? पैकिंग मटेरियल के। सर डे सब के डिफरेंट है। कितना आया सर? 2 मिलियन पैकिंग मटेरियल लगता कितना है? 60 का इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया सर? 5 मिलियन। उसके बाद सर नेक्स्ट वर्किंग है हमारी वर्किंग 11 किस चीज़ की? अदर रॉ मटेरियल के क्रेडिटर्स। और देखिएगा सर 2 मिलियन बैग हैं, एक बैग पे लगता है 150 अदर रॉ मटेरियल। क्रेडिटर टाइम पीरियड है कितना? 2 डिवाइडेड बाय 12 50 मिलियन। जी सर अब गेम ऑन है।
क्या करने हैं, करंट एसेट आपके पास हैं सर, रॉ मटेरियल ये है 230 का, वर्किंग प्रोसेस 25 मिलियन ऐड किया, कितना हो गया सर 255, उसके बाद नहीं 50 टोटल है सर, सो 230 प्लस 50 280 हो गया। 280 में आपने डेटर सर सॉरी फिनिश गुड इन्वेंट्री ऐड की 150 की, कितना हो गया 280 प्लस 430 में 900 मिलियन के डेटर ऐड किए 1330, उसमें से आप लाइबिलिटी सारी माइनस करो, 1330 में से पहले माइनस करो 15, कैश ऐड करना है, यस कैश भी आपके पास, कैश कितना है 15 मिलियन, तो 1330 प्लस 15 कितना हो गया 1345, उसमें से 15 माइनस किया 1330 रह गया, उसमें से 65 माइनस किया, उसमें से 50 माइनस किया, 50 माइनस किया, 5 माइनस किया, 50 माइनस किया, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी आ जाएगी सर 1110, और ये आंसर आपके पास है, बस बाकी काम आप खुद कर लीजिएगा। मेरा काम इतना ही था जो मैंने करवा दिया, ठीक है। चलें आगे, चलें जी आगे चलते हैं। बस ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करना है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आगे सर, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर्क आउट लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर बोथ द ईयर्स। एक साल की कहा हो तो एक साल की, अब उसने कहा जी दोनों का आपको जो है वो वर्किंग कैपिटल साइकिल कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर इन्वेंट्री 3 तरह की दी गई है तो इन्वेंट्री में आपको रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड भी निकालना पड़ेगा, वर्किंग प्रोसेस पीरियड भी निकालना पड़ेगा, फिनिश गुड्स भी निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं सर। 360 डेज ईयर उसने बता दिया हमें, क्या ख्याल है? 365 बताया होता तो वो यूज़ करते, 364 बताया होता तो वो यूज़ करते, 362 कहे तो वो यूज़ कर लेंगे। सो सर देखा जाए तो 2019 का डाटा है, 2020 का डाटा है, सेल्स दी गई है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल दी गई है, परचेजेस दी गई हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स दिए गए हैं, क्रेडिटर्स दिए गए हैं, रॉ मटेरियल दिया गया है, वर्किंग प्रोसेस दिया गया है, फिनिश गुड्स दिया गया है। दिस मीन हमें क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री तीनों तरह की चाहिए, क्या ख्याल है? इन्वेंट्री सर हमें तीनों तरह की चाहिए। सर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कह रहा है जी, इसी के अंदर ही अगर हम सारा अपना संभालें, यहाँ से यूं कर लेते हैं सर, इधर हम रेशियोज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक हो गया। इधर हम 2020 का डेटा ले लेते हैं और इधर 2019 का ले लेते हैं, ठीक हो गया। हमें चाहिए क्या क्या सर इसके अंदर? पहले हमें डेटर डेज चाहिए, क्या ख्याल है? डेटर पीरियड चाहिए हमें सर, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड चाहिए, हमें सर वर्किंग प्रोसेस पीरियड चाहिए, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री पीरियड, हमें सर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पीरियड चाहिए, और हमें सर चाहिए क्रेडिटर पीरियड। तो उसके बाद हमारे पास ये अगर 4 पीरियड 5 आ गए तो हम वर्किंग कैपिटल साइकिल निकाल लेंगे, क्या ख्याल है? डेटर की पहले अगर हम बात करें सर, 2019 के लिए अगर आप देखें, एवरेज डेटर ओवर सेल इनटू 360, 2019 के क्या एवरेज निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते यार, मैं चपेट मारूंगा। 2019 के कैसे एवरेज निकल सकते हैं? क्या आपके पास 2019 में ओपनिंग है? नहीं भाई, तो डेटर ही यूज करेंगे, क्या ख्याल है? 2020 के एवरेज निकलेंगे, 2020 के एवरेज निकलेंगे, 2019 के एवरेज नहीं निकल सकते। क्यों? 2019 में देखा जाए तो हमारे पास एक ही क्लोजिंग फिगर है, ओपनिंग फिगर है ही नहीं। तो सर 2019 के डेटर प्लीज मुझे बताइएगा कितने हैं?
2019 के डेटर सर 43750 डिवाइड बाय सेल बता दें 350,000 इंटू सर 360 कर दें तो हमारे पास सर कितना आ गया 45 डेज। क्या ख्याल है? 2020 के निकाल लो, वो एवरेज निकल सकते हैं, एवरेज निकल सकते हैं। क्या ख्याल है? कैसे सर? 43,750 ओपनिंग क्लोजिंग कितने हैं? कितने क्लोजिंग है सर 2020 के डेटर्स? कितना? 50,400। क्या ख्याल है? इसको आप क्या कर दो सर, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो इसको डिवाइड कर दो। सेल 2020 की कितनी दी गई है? नहीं, सेल एवरेज क्यों लेंगे? सेल भाई सेल ही होती है। आप फार्मूला में जाओ, एवरेज डेटर ओवर क्रेडिट सेल इंटू 360। 403,200 इंटू 360 कर दो तो सर हमारे पास 2020 के डेटा डेज आ गए। कितने? कम ऑन, आंसर दे दो ना यार, क्या हो गया? कम ऑन। 42 डेज तो बन रहा है क्या? मुझे बता दो 42 डेज है तो छोड़ दो पॉइंट को, बस 42 डेज ले लो। मसला क्या है? हाँ, उसके बाद सर हम आगे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड निकालना है हमें। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड 2019 का अगर आप देखें, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ना हो तो फिर हम क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। कंज्यूम्ड ना हो तो फिर हम क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या कंज्यूम निकाला भी जा सकता है? अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हो किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का, तो फिर हम कंज्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो बाकी क्या हुआ? कंज्यूम हो गया। क्या ख्याल है? तो 2019 में अगर देखा जाए तो शायद ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? 2019 के लिए परचेजेस को ही कंज्यूम ले लेंगे। क्या ख्याल है? परचेजेस को ही कंज्यूम ले लेंगे। हाँ, तो 2019 के साथ देखिएगा क्या हमारे पास है? रॉ मटेरियल 49,000, परचेजेस 196,000 इंटू 360। क्या ख्याल है? तो क्या फिगर है सर? रॉ मटेरियल कितना है सर? रॉ मटेरियल कितना है? 49,000 डिवाइडेड बाय परचेजेस कितनी है? 196,000 इंटू 360, 90 डेज। क्या ख्याल है? अब सर 2020 का देखिएगा, एवरेज रॉ मटेरियल आप निकाल सकते हो सर कितना? 49,000 प्लस 84,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास एवरेज रॉ मटेरियल आ गया। डिवाइडेड बाय आपको क्या लेना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और वो शायद आप निकाल सकते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे निकाल सकते हो सर? ओपनिंग रॉ मटेरियल आपके पास है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी आपके पास है, और परचेजेस भी आपके पास है, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो बाकी क्या हुआ है? कंज्यूम हुआ है। क्या ख्याल है? कैसे निकालेंगे सर? ये देखिएगा, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ओपनिंग आपके पास सर 49 है, प्लस परचेजेस बताइएगा कितनी है? 238। क्लोजिंग सर हमारे पास कितना है? 84। तो बाकी आपके पास क्या हुआ? कंज्यूम हो गया। कितना? 203। तो क्या हुआ जी? 203,000 आपके पास आ गया, इंटू 360 किया आपने। कैसे निकाला ये मैंने? रॉ मटेरियल स्टार्ट में आपके पास इस साल में इतना था 49, आपने ड्यूरिंग ईयर इतना परचेज किया, एंड पे आपके पास इतना बच गया, तो बाकी कहाँ गया? कंज्यूम हो गया। कितना? 203। पिछले साल के भी हम ऐसे निकाल सकते थे अगर हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल होता तो, अगर ओपनिंग होता तो, लेकिन वो फिगर गिवन नहीं थी। हाँ, अगर उसने ये बताया होता कि 2019 पहला साल है, 2019 पहला साल, अगर क्वेश्चन में ये बताया होता तो फिर भी हम इस फार्मूला से निकाल सकते थे ओपनिंग जीरो लेके।
लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि वो पहला साल है, दिस मीन पिछले से चलता आ रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि अब ओपनिंग है ही नहीं हमारे पास फिगर, तो इसलिए हमने परचेजेस को ही कंज्यूम ले लिया था। ठीक हो गया। अगर ये बताया होता कि 2019 पहला साल है, दिस मीन ओपनिंग 0 था। कितना बना सर ये? 180 118। ये बात समझ आई है कैसे आपने कैलकुलेट किया है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? और इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक बात थी। जिसके बाद हमें चाहिए वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पीरियड। 2019 के लिए हम क्या करेंगे सर? वर्किंग प्रोसेस 24,500 का हमें दिया गया, डिवाइडेड बाय हमें लेना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और उसके लिए हमें ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का बैलेंस चाहिए। तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं है 2019 में, तो इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि कॉस्ट ऑफ सेल ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 294,000, तो 24,500 डिवाइडेड बाय 294,000 इंटू 360 कितना आ गया? 30 डेज। अब इसके लिए हम पहले तो एवरेज लेंगे सर। एवरेज के लिए 24,500 है आपके पास, प्लस कितना करोगे? 42,000। इसको आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एवरेज आ गई। अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या निकाल सकते हो 2020 के लिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल सकते हो। उसके लिए अगर हम यहाँ पे एक वर्किंग थोड़ी सी कर दूं, वर्किंग 1, कि कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के? ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। क्या कहला है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किसके इक्वल होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किसके इक्वल होगा सर? कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास है कितनी? 347200 और ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आपके पास है 2020 की क्लोजिंग 6200। नहीं यार नहीं ओपनिंग करनी है इधर, नहीं, क्लोजिंग ऐड करनी है आपने। 60,200 और ओपनिंग कितनी है? फिनिश गुड इन्वेंट्री 2019 की 56,000। तो यहाँ से सर आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी? 351400। तो 351400 कहाँ से ली है? वर्किंग 1 से ली है, इंटू 360 कर दिया कितना? 34 डेज। जी यहाँ तक बात समझ आई हो सर? क्या किया आपने? हाँ सिंपल। चलो आगे, बस आगे तो क्वेश्चन कुछ नहीं रह गया। फिनिश गुड इन्वेंट्री पीरियड निकाल दो सर 2019 का। फिनिश गुड इन्वेंट्री 2019 की एवरेज क्लोजिंग ही होगी और वो कितनी है? 56,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 360। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 2019 की? 294। क्या कहला है? सो 56,000 294,000 इंटू 360 कितनी आ गई सर? 69 डेज। अब इधर आप एवरेज निकाल सकते हो। 56,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग कितनी है सर 2020 की? 60,200 है। 60,200 ना, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया और आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल 2020 की कितनी है? कॉस्ट ऑफ सेल 2020 की कितनी है? 347,200। 347,200 इंटू 360 सर कितना बन गया? 2020 की फिनिश गुड इन्वेंट्री पीरियड एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 360। कम ऑन, सिंपल। क्योंकि इसकी एवरेज तो निकल सकती है ना। कितना निकला सर? 60 डेज। 60 डेज
चलिए आप आ जाओ क्रेडिटर में सर। 2019 के क्रेडिटर्स मुझे बताएं कितने हैं? सर 29,400 29,400। उसकी परचेजेस बताएं कितनी है? 196 196,000 इंटू 360 कर दें सर। 54 डेज। तो इधर एवरेज ले लेंगे सर। एवरेज क्रेडिटर लेने के लिए मेरे पास 29,400 है। 2020 के क्रेडिटर्स बता दें। 20 कितने? 42,000 और इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। डिवाइड बाय 2020 की परचेजेस 238,000 इंटू 360 54 डेज। ये माइनस करने हैं, क्रेडिटर्स वाले माइनस करने हैं, क्रेडिटर्स वाले माइनस करने हैं। क्या ख्याल है? तो यहाँ से सर हमारे पास एक चीज़ आने लगी है यस सर, जिसे हम नाम देते हैं क्या? कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर 2020 200 days for 2019 for 2019 180 days। क्या ख्याल है सर? ये दो फिगर इसमें औखी थी। एक ये स्पेशली इसका जो आपने ये निकाला है मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यस सर, कैसे निकाला? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो बाकी क्या हुआ है? फिर कंज्यूम्ड ही हुआ है। यहाँ पे फिनिश गुड इन्वेंट्री का आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना पड़ा। क्यों? ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड दिया गया था, इसलिए वर्किंग प्रोसेस का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम निकाल सकते थे। क्यों? कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल होती है ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इस फार्मूला से निकाली जा सकती है। क्या कह रहा है? 2019 के लिए आपने एवरेजेस नहीं ली कोई भी। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस ही नहीं थे, ओपनिंग बैलेंसेस ही नहीं थे जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, रिक्वायरमेंट ए, calculate the length of the working capital cycle assuming 365 days in the year। 365 days in the year। तो सिर्फ पार्ट ए इसका आपने करना है सर। लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल 3 सालों का निकालना है। यस, 3 सालों का निकालना है। तो रॉ मटेरियल है, वर्किंग प्रोसेस है, फिनिश गुड है सर आपके पास, परचेजेस हैं, कॉस्ट ऑफ सेल है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड पेबल है, मीन सेम डेटा एज इट इज़। ये 2 सालों का था तो वहाँ पे 3 सालों का लेना है। क्या कह रहा है? ईयर 1 जो सिंपल होगा, क्यों? उसमें ओपनिंग शॉर्टिंग में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ईयर 2 में एवरेजेस निकालना पड़ेंगे आपको, ईयर 3 में एवरेजेस निकालना पड़ेंगी आपको। ठीक हो गया? हाँ, छोड़ दूं आप लोगों पे? यस सर, इंशाल्लाह। चलिए, गुड लक एवरीबॉडी। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म, बर्खास्त हुआ चाहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस और हैं वो आगे कवर करके इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया? इसमें एग्जामिनर आपसे ये वर्किंग कैपिटल साइकिल बनवा सकते हैं पेपर में, वर्किंग कैपिटल साइकिल बनवा सकते हैं पेपर में। तो मॉडल पेपर में सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और परचेज की समझ नहीं आती, वो कब इक्वल होगा कब इक्वल नहीं होगा। यस सर। अगर तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। कैसे? ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। किसका? रॉ मटेरियल का। किसका? रॉ मटेरियल का। ठीक हो गया? अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो परचेजेस को ही हम कंज्यूम ले लेंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो परचेजेस को ही हम कंज्यूम ले लेंगे। मीन इधर हमने क्या किया था सर? ये क्या थी? परचेज थी।
मतलब हमारी जो ये क्या थी? purchase परचेज थी। परचेज को ही हमने कहा जी इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। क्या ख्याल है? क्यों? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं था रॉ मटेरियल का। इधर आपने क्या किया सर? ये ओपनिंग बैलेंस लिया है रॉ मटेरियल का, ये आपने परचेज ली है और ये क्लोजिंग बैलेंस लिया है रॉ मटेरियल का, तो आपके पास क्या आ गया? ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक हो गया? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज जो किया रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल। इन ओपनिंग इतना था, परचेज आपने इतना किया, एंड पे इतना बच गया, तो बाकी क्या हुआ? कंज्यूम हो गया। ठीक हो गया? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना है। अगर तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए गए हैं, किसके? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए गए हैं, तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करोगे कॉस्ट ऑफ सेल के थ्रू। अगर फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो जितना मैन्युफैक्चर हुआ उतना सेल हो गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल ले लोगे। जैसे आपने यहां पे लिया, ये क्या लिया आपने? कॉस्ट ऑफ सेल लिया। क्यों? फिनिश गुड्स का सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग था ही नहीं। इसमें हाँ फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस भी था, क्लोजिंग भी था, तो आपने क्या किया? ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाली। क्यों? कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री फिनिश गुड्स प्लस जो मैन्युफैक्चर हुई माइनस क्लोजिंग, तो बाकी सेल हुई है, उसकी कॉस्ट है। क्या कहला है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आप निकाल लोगे कैसे? ये बाकी दोनों उधर ले जाओ, तो कॉस्ट ऑफ सेल ये माइनस हो रही थी, ऐड हो जाएगी क्लोजिंग, और वो जो ऐड हो रही थी ओपनिंग वो माइनस हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। क्या कहला है? चलें आगे, चलें बस कर दें, जाएं घर जाएं, बस बंद कर दें। क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करें जाके।